हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अनएडिटेड रॉ फुटेजेस सारी की सारी कंबाइन करके बस अपलोडेड। आज हम फिर से उसी रूटीन में जाएंगे, बट मैंने काफ़ी सोचा कि डेली हम ना साथ में जिम जा रहे हैं और हो सकता है कि आपको उतना मज़ा ना आ रहा हो क्योंकि आपके लिए भी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाएगी। तो आज ऐसा करेंगे, अगर एंड तक साथ रहोगे तो हम जिम जाएंगे गाड़ी चला के नॉर्मल तरीके से। काफ़ी सारे लोगों को तो रास्ता भी याद हो गया एक्चुअली, तो हम वही करेंगे। हम जिम जाएंगे और हम वापस आते वक्त डेवनपोर्ट नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? ये नीचे जाएंगे, क्या जगह है वो, नाम लग गया मेरे को। बर्कनहेड वॉफ जाएंगे हम देखने के लिए। तो वहाँ पे मस्त पानी आ रहा होगा, बारिश हो ही रही है जबरदस्त। तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे मैं कैसे, वो मेरी ऐसी प्लेस है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चिल मारता हूँ वीकेंड्स पे। बहुत कम इंसान होते हैं वहाँ पे, न्यू ईयर्स को छोड़ के। तो वहाँ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद चलो 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 चलो, पीछे 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 पीछे, चलो 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 चलो, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। हाँ, ये कुर्सी पीछे कर रखी है मैंने ताकि मेरे ही लेटने के लिए आसानी हो। मेरे को आगे पीछे करनी पसंद नहीं है चीजें। परा 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 परा, गाड़ी हो रही है पीछे। मजा नहीं आया इस व्लॉग में। जबरदस्त बारिश हो रही है, वाइपर ऑन कर दिया और अब चलते हैं हम साथ में ही। गाने वाने आज नहीं चला रखे क्योंकि एक ही मोबाइल है। दूसरा मोबाइल है लेकिन उसमें वो नहीं है, नेट का वाउचर नहीं है, एक ही में है ना। चलो, बारिश के मौसम में मजा आ रहा होगा। हेडलाइट तो ऑन करी नहीं, हेडलाइट ऑन कर लेते हैं। अब देख रहे होंगे आपकी पिछले दो तीन, वो देखो सामान पीछे उल्टा पुल्टा हो रहा है। गिटार भी रखा है मेरे पीछे, तो सामान उल्टा पुल्टा हो रहा है यहाँ पे। सामान नहीं, सॉरी, गाड़ियाँ इतनी सारी कैसे खड़ी हो गई रोड में ना। और दिन तो खाली रहती है क्योंकि अब लोग अभी सिटी गए होंगे, ऑफिस से आए नहीं होंगे। मेरे को भी जाना था, ट्यूसडे का दिन है। कल मैंने बोला था कि सिटी जाऊंगा, लेकिन मेरा मन ऐसा नहीं किया। बारिश भी हो रही थी, इन्होंने बोला साइक्लोन आएगा करके। तो इतनी क्लोज ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देखो कैसे बचा के निकालनी पड़ती है गाड़ी अपनी ना। अब जब तक ये गाड़ी वाली अंदर नहीं आ सकती आंटी, तब तक मैं अपनी गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकता। ये थोड़ी दिक्कतें होती हैं कुछ कुछ। देखो कितना डेंजरस कट मारना पड़ा हो। पहले मेरे को बीच में फ्लैश मीडियम में लानी पड़ी गाड़ी। फ्लैश मीडियम में लाने के बाद इस तरफ से भी गाड़ियां आ रही थी, उस तरफ से भी आ रही थी, तो बचाना पड़ता है अपने आप को। अभी लेफ्ट वाले में भी गाड़ी आ रही थी, क्योंकि ट्रैफिक इतना है तो तुमको कोई विंडो मिलती है तो उस विंडो में डालना पड़ता है ना। विंडो नहीं मिलती है तो फिर तुम लाइनक्स डाल लेते हो। तो बहुत गजब बादल आ रखे हैं आज तो। बारिश है टपाटप होने में लगी, टपाटप। और ये रुकना पड़ा हमको। क्रॉस करने वाले क्रॉस करेंगे, हम भी गाड़ी बढ़ा देंगे आगे, हमको मौका मिला तो यार आज का दिन तो बड़ा वो रहा, थकान भरा। बहुत ही ज्यादा थकान हुई आज तो। काम बहुत ज्यादा था, फ्रस्ट्रेशन। एक चीज, ये देखो कहाँ लेके आ रही गाड़ी, बेवकूफ औरत। उसने ना व्हाइट लाइन से बहुत आगे बढ़ाई थी गाड़ी, तो ऐसे में रिस्क क्या होता है, स्ट्रेट जाने वाली गाड़ी जो है वो एकदम से भिड़ जाएगी उसकी गाड़ी में। तुम्हें हमेशा व्हाइट लाइन से पीछे रहना है, वो लॉ है। और तुम लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते हो। मतलब ब्रेक कर सकते हो लेकिन गाड़ी डूब जाएगी, तुम भी मर जाओगे। तो थकान भरा दिन रहा। बहुत सारी चीजें, सॉफ्टवेयर ये वो चल नहीं रहा था, दिमाग खराब हुआ बहुत, कोड नहीं चल रहा था ना। वो आंटी वहाँ बच्चे को भी ले जा रही, कुत्ते को भी ले जा रही। देखो इतनी बारिश में बच्चे को रेनकोट पहना रखा है। 50 रेगुलर स्पीड होती है गाड़ी चलाने की। 50 की स्पीड में मस्त करके गाड़ी चलती है। और अगर तुमने उससे ज्यादा तेज किया, बगल में पुलिस स्टेशन है। कभी कभी छुपाए रहते हैं, पेड़ों में छुपाए रहते हैं कैमरे। कोई सड़क किनारे जैसे गाड़ियां जो खड़ी हुई है ना, किसी एक गाड़ी के अंदर कैमरा भी लगा हुआ होगा स्टैंड के साथ, तुम्हें पता नहीं होगा।
तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है, फिर गूगल ऐप से मैप को जो भी है गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। वो बता देती है कि कहाँ पे कैमरा लगा रखा है और कहाँ पे इन लोगों ने पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी है और कितनी दूरी पे है। तो वो लोग जो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो फ्रीक्वेंसी कैच कर लेती है, तो उससे पता चल जाता है कि भैया यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसा है। काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन हमेशा चलते रहता है क्योंकि सिटी नॉन स्टॉप एक्सपैंड हो रही है। 50 लाख लोग रहते हैं इस कंट्री में, जिसमें से बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो सिटीज में रहती है। वो तो ऑब्वियस है। खैर हम मॉल पहुंचने वाले हैं और मॉल से हम सीधे जिम पहुंच जाएंगे। आज के दिन हमने करनी है कौन सी एक्सरसाइज? बैक की एक्सरसाइज। लेकिन न्यू ईयर वाले लोग इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनकी वजह से वही नहीं हो पा रही, जगह ही नहीं मिल पा रही है जिम में बिल्कुल भी। तुम कुछ भी करना चाहो तो ना, जगह ही नहीं है। सारी मशीनें यूज्ड, ट्रेडमिल यूज्ड, सब कुछ यूज्ड, तो फिर तुमको बॉडी वेट पे आना पड़ता है। चलो चलो भाई, बत्ती हरी करो यार। हेलो, बगल में लड़की रेस करना चाह रही है मेरे से। अब देखना गाड़ी ऐसी जाएगी मेरी बिल्कुल। अरे यार, उनकी बत्ती हरी होगी, मेरी नहीं हुई। चलो फिर यार, जाओ, तुम क्या कर सकते हो। अपनी बत्ती हरी होगी, चलो। स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ी, लेकिन 50 के अंडर ही थी। और ये कट मारा हमने। ये बैग रखा हुआ है हमारा, बैग जिम जाने का ना। तो यार ऐसे चल रहा है फिर जीवन। फोन थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये टिक टैक बहुत ट्रैफिक है आज, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। देख रहे हो, गाड़ियां गाड़ियां गाड़ियां, आगे पीछे पीछे भी दिख रहा होगा। गाड़ी वाला मेरे को ही देख रहा होगा शीशे के थ्रू। ये आदमी आखिर अपनी वीडियो क्यों बना रहा है? क्योंकि मैं पागल हूं। ये आप समझ रहे हो, समर का पीक चल रहा है। पीक समर के पीक में इतनी बारिश होने का कोई सेंस नहीं बनता। पिछले 1.5 महीने से, मतलब समर जो है वो मिड दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट वैसे, और मिड दिसंबर से नॉन स्टॉप बारिश है, नॉन स्टॉप। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर समर में ऐसा मौसम चल रहा है तो विंटर में कैसा होगा। नहीं, विंटर में ऐसा भी नहीं होगा। विंटर में भी कुछ अटपटे कर देगी चीजें नेचर, क्योंकि कमाल की चीज है ना। मौसम बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो इधर देखना पड़ेगा थोड़ा। अब गर्मियों में इतनी भयंकर हवा चल रही है, मौसम इतना जबरदस्त हो रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अब पहुंचने वाले, अब हम थोड़ा ही रह गया। अब जल्दी काटना। लोग इतना गैन 10 की स्पीड में चलाते हैं 50 के एरिया में ना। स्लो चलना भी इलीगल होना चाहिए वैसे है, तुमको डांट तो पड़ेगी। और हम गैराज में एंटर कर गए। तो मचा लो। कोई नहीं आ रहा। 2 मिनट लगते हैं गाड़ी पार्क करने में, बस 2 मिनट। दोनों जगह देखना पड़ता है 10 की स्पीड में गाड़ी चला के। कोई कूद गया यहाँ पे, तुम्हारा लाइसेंस गया। लेकिन यहाँ पे सजा जो है बड़ी सब्जेक्टिवली मिलती है। लाइक इंटेंशनली अगर तुम किसी को ठोको तो बहुत लंबी सजा मिलती है। बहुत लंबी क्या, 4 साल की सजा मिलती है। तुमने किसी को वैसे ठोक दिया विदाउट इंटेंशन तो 2 साल की जेल। मर गया हो तो 2 साल की जेल होगी। नहीं मरा तो 6 महीने तुमको बोलेंगे कि होम डिटेंशन कर दो, इसको घर से बाहर नहीं निकल सकता तू। कोरोना में लोगों ने 2 साल काट दिए, 2 महीने क्या चीज है उनके लिए, और बढ़िया पार्टी हो गई उनकी। आज हम और आगे लगाएंगे गाड़ी, और आगे जहाँ पे जगह मिल रही है ना। ये हमने काट दिया अंदर। ये चलो 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 चलो, बस पार्किंग हो गई है। चलो फट से जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर आते हैं। चांद छुपा है झाड़ी में, मैं बैठ चुका हूँ अपनी गाड़ी में। आओ चलो, मैं जैसा मैंने प्रॉमिस किया था तुमको कि मैं तुमको बारिश में
वहाँ लेके जाऊंगा। कहाँ? बर्केनहेड वॉर्फ। तो हम वहाँ चलेंगे, ठीक है। अभी पीछे गाड़ी वाले आ रहे हैं, पहले मेरे को निकलने देंगे तभी बैठ पाएंगे गाड़ी में, वरना तो चांस ही नहीं है। कितने अच्छे लोग हैं। चलो चलते हैं, गाड़ी घुमा के सब भुला के, दुनियादारी है ना। लाइट हेडलाइट तो नहीं जलाएंगे हम, और इसको बंद ऑन कर दिया हमने कैमरा आगे का। चलो चलो चलो, बारिश हो रही मस्त। तो ओहो माय गॉड, बहुत गर्म लगा आज, मस्त एक्सरसाइज हुई। ऐसा लगा फिर वो जो बर्केनहेड वॉर्फ है वो 4-5 किलोमीटर ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से हम घर जाते हैं। और घर जाते वक्त आधे रास्ते से हम जहाँ से हमें कटना चाहिए हम वहां से कटेंगे ही नहीं, तो हम स्ट्रेट चले जाएंगे वहां से। ये गाड़ी काटी हमने, पीछे देख रहे हो गिटार वगैरह सब इधर उधर हो रहा है सामान। ये तो स्किल्स हैं यार, जीवन में ऐसे स्किल्स चाहिए होते ना। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए, बारिश तेज हो गई। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ। हरी बत्ती हो गई है, ठीक है। मजा आ रहा है चलने में। एसी चल रहा है यार, कैप पहन लेते, ठंडा लग रहा है सिर में। देखा, एसी 2 मिनट में सिर में लगने लग जाती है हवा। सिर में लगता है ठंडा, बॉडी गर्मी से आए हो तुम, तो आगे जाके तबीयत खराब हो जाएगी 2 मिनट में ना। एसी चलाना जरूरी, खिड़की नहीं खोल सकता ना, बारिश आ जाएगी अंदर, फिर बारिश को अंदर नहीं आने देना है। सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए। तो यार आगे दिखाऊं, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इंडिकेटर देना पड़ेगा पहले। तो कोई नहीं आ रहा, तो मैं गाड़ियों का पीछा कर रहा हूँ और सबको हेडलाइट जला के चल रहे हैं मस्त करके, सब बढ़िया ट्रैफिक हो रहा है। आज हम जा रहे हैं डेवनपोर्ट। आलू पूरी रख लिया था ना टिफिन में, रास्ते में जाके वहां जाके पहुंच के खाएंगे ना, पिकनिक बनाने के लिए आलू पूरी, मजा आता है। बर्केनहेड होते हुए जाएंगे, बर्केनहेड भी दिखाऊंगा तुमको। मैं उस रास्ते पर भागा करता था कभी, पता है। तो मेरे को रुकना पड़ेगा। आप भी आ जाओ, बहुत बढ़िया, मेरे को मिल गई जगह, मैंने निकाल ली गाड़ी। तो फोन कैमरा सीधा कर देते हैं पहले, तो ज़्यादा बढ़िया दिखेगा उसमें, सीधा दिखना चाहिए ना। तो अब देखो हम घर पहुंचने वाले हैं, पेट्रोल पंप था बगल में, घर के बगल में पेट्रोल पंप है। तो जहाँ पे हम घर जाने वाले थे, 95 भी बस गई, देखो इस बस में आता हूँ पहले। वो राइट हैंड साइड में एक बस स्टॉप दिख रहा होगा तुमको ना, वो बस स्टॉप है जहाँ पे मैं उतरता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में बस स्टॉप जो दिख रहा है तुमको, यहाँ से मैं लेफ्ट करता हूँ जब घर जाना होता है, ठीक है, यहाँ से। तो ये जो बस स्टॉप देख रहे हो तुम लेफ्ट में, ये बस स्टॉप है जहाँ पे मैं रुकता हूँ नॉर्मली, जहाँ पे से मैं बस में चढ़ता हूँ सिटी जाने के लिए, और ये रास्ता सिटी की तरफ जाता है। तो हम जा रहे हैं कहाँ? बर्केनहेड वॉर्फ घुमाई करने। बारिश हो रही है, बहुत सारे भीड़ भाड़ हो रही है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, कैमरा फोटो खींच लेगा, इसकी भी टेंशन है अभी ना, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी भी चल ही रहे हैं,
कीप क्लियर लिखा हुआ है। देख रहे हो, रोडों में पहले से दूर से ही लिख देते कि भैया एक जगह चुन लो, कीप क्लियर कर लो, या तो इधर या उधर। कुछ चीजें तो अच्छी हैं यार, नो डाउट। सारी चीजें बुरी नहीं होती किसी भी चीज की ना। जैसे करेले में वो होता है, क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कड़वा होता है ना। और ये मसाज वाली आंटी के घर का रास्ता जाता है यहाँ से लेफ्ट को, जहाँ जिन आंटी के यहाँ जाता हूँ मसाज कराने। बहुत ही बड़ी आंटी है यार वो भी। वो लेती हैं $100 लेती हैं, तो $100 में 1.5-2 घंटा मसाज करती, पूरा घर पे बनाती है, सारे तेल, सारे नेचुरल ऑयल्स, तो बढ़िया हो जाता है उससे, बहुत अच्छा लगता है। घुमा देते हैं कैमरा। पहले मैंने सोचा कैमरा घुमा देता हूँ, लेकिन अगर मैं घुमा दूंगा तो तुमको भी दिखाई नहीं देगा ना कि बर्कनहेड कैसा है। अभी हम आगे जा रहे हैं बर्कनहेड की तरफ। देख रहे हैं यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर जितने लगा रखे हैं सारे वही हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड में डस्टबिन, सारे के सारे सब लोगों ने डस्टबिन लगा रखे हैं, मतलब कल कूड़े की गाड़ी आएगी, कल आएगी, आज आ गई होगी, आज ट्यूसडे है। तो हम ये पहुंचना, इस रास्ते पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अपने घर से निकल के मैं इस रास्ते पे भागता था पहले, लेफ्ट हैंड साइड से भागते 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 फिर राइट हैंड साइड से वापस आने वाले हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसलिए नहीं चल रहा हूँ क्योंकि इसमें T3 लिखा हुआ है। T3 वाली वो बस होती है, T3 वाले वो लोग, वो गाड़ियां हो सकती हैं सिर्फ जिसमें 3 सवारियां होती हैं। अब मेरे उसमें तो 3 सवारियां हैं नहीं, तो मैं सिर्फ इसी लेन में चल सकता हूँ, दूसरी वाली में। और हम बर्कनहेड पहुंच गए। अभी बर्कनहेड में देख रहे हो सामने KFC है, बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बर्कनहेड का मॉल है। हाँ अब बेटर हुआ ना, थोड़ा उसको चीजें कर देना जरूरी था यार, वो स्क्रीन बहुत खराब था ना। तो हम पहुंच गए बर्कनहेड के मॉल। यहाँ बहुत ही गजब ट्रैफिक होता है यहाँ पे, तो बहुत ही गजब ट्रैफिक। वापस आने वालों का भी, लोग क्योंकि फेरी से आते हैं ना, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे फेरी आती है, तो वहां जा रहे हैं। मजा आ रहा है ना सफर में। आज मैं अलग जगह ले गया, सब लोग कंप्लेन कर रहे थे यार, सेम डेली जिम जिम जिम। तो आज मैंने कहा इनको घुमा के ले आते हैं बढ़िया करके। अब लाली लाइट ग्रीन नहीं हो रही है, कहाँ से जाएंगे हम कहीं ना। AC भी चला रखा है, उसका भी बिल आ रहा है अभी। ऐसे ही होता है यार। 942 बस जा रही है टाकापुना में रहता था मैं पहले, बहुत दिक्कत आई यार वहाँ, बाप रे। मैं एक मकान में रहता था, और उस मकान के जस्ट बगल वाले मकान में, मतलब क्या कर रखा था मकान मालिक ने कि बीच में दरवाजा लगा के मकान को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर रखा था। तो एक तरफ मैं रहता था और दूसरी तरफ एक नशेड़ी बंदे को रखा हुआ था। तो एक दिन मैंने कहा यार मैं अच्छा आदमी हूँ, वो बोल रहा था कि इस दिन कुछ बनाएगा तो मस्त इंडियन खाना खिलाना करके। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने बढ़िया चिकन करी बनाई, क्योंकि मैं वही बनाता हूँ, मैं उसी में स्पेशलाइज करता हूँ, मेरी स्पेशलिटी है। तो मैंने चिकन करी बनाई उसके लिए। अब चिकन करी बना के उसको मैं लेके गया, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसकी बीवी वहां पे टेबल में से कोकेन ढूंढी ठहरी, पूरी लंबी लाइन, एक बाहो ऐसे सूंघ गई वो पूरा का पूरा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अरे यार चलो जाओ। देख रहे हो सड़क में ये दिक्कत होती है, अगर लोग क्रॉस कर रहे होते हैं तो तुमको रुकना जरूरी है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ऐसे अगर जेब्रा क्रॉसिंग आ जाती है तो तुम्हें रुकना पड़ता है तमीज से। दिस इज कॉल्ड कर्टेसी। कर्टेसी लोगों को देनी पड़ती है। तो कर्टेसी दे के एस्टन मार्टिन खड़ी थी, देखिए वहाँ पे एस्टन मार्टिन लड़की है। तो ये बगल में फूल, राइट हैंड साइड में कितने मस्त लग रहे हैं। ये बर्कनहेड मार्केट है, लेफ्ट हैंड साइड में जितनी बत्तियां जल रही है, सारे रेस्टोरेंट्स, छोटी छोटी दुकानें, अनाप शनाप चीजें, वो सब है। तो हम यहाँ से नीचे बढ़ लेंगे। अब हम जा रहे हैं सिटी की तरफ, ऑकलैंड सिटी की तरफ। वो देख रहे हो आप वहाँ पे, सिटी का रास्ता दूसरा था, वो हाईवे पे कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ये जो है हमेशा याद रखना है, जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग आती है वहाँ पे स्लो डाउन होना जरूरी है। अगर किसी इंसान ने तुमसे पहले जेब्रा क्रॉसिंग पे पैर रख दिया है तो उसके पास राइट है जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने का, ठीक। तो अगर तुमने उसे उड़ाया तो तुम्हारी गलती है वो, तो उसको उड़ाना मत। इसलिए जेब्रा क्रॉसिंग देखते ही थोड़ी सी गाड़ी स्लो डाउन कर लो, ब्रेक पे कंट्रोल रख लो गाड़ी में ना। लेफ्ट हैंड साइड में जो तुम गाड़ियां खड़ी हुई देख रहे हो, ये सारी देखो वहां पे कोई येलो लाइन नहीं दिख रही होगी तुमको अभी। तो येलो लाइन अगर नहीं है तुम गाड़ी खड़ी कर सकते हो। जैसे येलो लाइन डैश येलो लाइन आ गई तो तुम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते वहां पे। तो ऐसा सीन होता है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह ये सारी चीजें, मैं इस रास्ते पे पूरा भागता था, मैं भी भाग ही रहा होता था, पता है 1.5-2 घंटे लगते थे मेरे को घर से इस पूरे रास्ते पे भागते भागते। अभी तो यहाँ भी नहीं है, मैं बर्कनहेड वॉक तक भागता था पूरा।
ये है लास्ट ईयर सर्दियों के आसपास की बात, यानी पिछले साल अगस्त के आसपास की बात है, जिस टाइम पे मैं गाड़ी नहीं चलाता था बाय माई सेल्फ। देखो यहाँ पे हवा भी चलनी शुरू हो गई है अब तेज तेज, खिड़कियों पे आवाज आ रही है हवा की, क्योंकि ये पानी के पास का एरिया है ना बिल्कुल। तेज तेज तुमको दिख रही होंगी झाड़ियाँ वगैरह मूव करती हुई। यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे, ये काटी हमने गाड़ी। सामने देखो कैसी भीषण बारिश हो रही है, जबरदस्त, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फिर ढलान में नीचे उतर रहे हैं हम, और मकान की मस्त धुलाई हो रखी है छत की। सामने ऑकलैंड सिटी कैसी दिख रही है, वो ब्रिज भी दिख रहा है वहाँ पे, हार्बर ब्रिज, ऑकलैंड हार्बर ब्रिज है वो, मेन जो फेमस है काफी। यहाँ पे स्काई डाइविंग वगैरह होती है इस हार्बर ब्रिज से। करेंगे कभी, स्काई डाइविंग में मजा तो नहीं आता मेरे को, उल्टी ऐसी आती है तो मैं नहीं करता हूँ वो चीजें, झूला झूलना और ये सब ना, ये सब नहीं हो पाता। तो ये सारे जो तुम बगल में लेफ्ट हैंड साइड में चौकोर चौकोर डब्बे देख रहे हो, इसमें गाड़ी लोगों की प्राइवेट पार्किंग होती है। मतलब प्राइवेट तो क्या, तुमने गाड़ी लगाई तो क्या ही उखाड़ लेंगे, टो करा देंगे। टो करा देंगे तो टो कराने के बाद $150 लेते हैं वो लोग तुम्हारी गाड़ी वापस देने का। टो चार्जेस तुम देते हो अगर तुम अपनी गाड़ी वापस चाहिए तो। जितना ज्यादा देरी लगाओगे, मैं चले जाऊं, थैंक यू यार, मेरे को जाने दिया उसने, देखो कितना अच्छा लगा। और हम ये पहुंच गए पानी के पास, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। हम यहाँ पे मच्छी मार रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहीं पे गाड़ी लगा देते हैं पहले, फिर तुमको घुमाएंगे, तुमको घुमाएंगे, तुमको ना भूल पाएंगे। ये पानी के पास लगा दिया हमने, ये और पार्क कर दी हमने गाड़ी, बंद करी लाइट्स। बाहर निकल के घूमते हैं थोड़ा सा, और तुमको दिखाऊंगा भी मैं क्या क्या मस्त मस्त चीजें हैं। वो जो तुम वहाँ पे देख रहे हो ना दूर, ये वो जो देख रहे हो, ये है चेल्सी शुगर फैक्ट्री। तो यहाँ पे शिप लगते हैं, वो जो डॉक देख रहे हो तुम काले रंग का, वो डॉक पे शिप लगते हैं बड़े बड़े, और फिर शुगर फैक्ट्री से बड़ी बड़ी चीनी के वो रोल करके नीचे आते हैं। और छोटी छोटी नाव भी दिख रही होंगी तुमको वहाँ पे, तो यहाँ पे छोटी छोटी नाव रखी हुई हैं वैसे तुम्हें दिख रही है, वो है चेल्सी शुगर फैक्ट्री, और वहाँ चीनी बनती है खूब सारी। पता नहीं किस चीज़ से, गन्ने से ही बनाते होंगे, गन्ना तो मैंने देखा नहीं कभी। अच्छा, गन्ना भी बाहर से इम्पोर्ट होकर आता है, मुझे कोई बता रहा था एक बार। तो वो है शुगर फैक्ट्री, और वो वहाँ पे तुम देख रहे हो जो वो है, क्या है वो, उस तरफ कोई भी दुनिया होगी। अब हम चलते हैं, मच्छी के कांटे भी देखते हैं, यहाँ पे लोगों ने खूब सारे मच्छी के कांटे वगैरह लगा रखे हैं। हम चलते हैं उस तरफ, जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो फिशिंग ऑपरेशनल एरिया, मतलब वहाँ पे मच्छी नहीं मार सकते। लोग क्या करते हैं, यूजुअली आते हैं अपनी गाड़ियों में चिल मारने के लिए ना, तो वो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सारी गाड़ियों में लोग बैठ जाते हैं चिल मारने के लिए कम्प्लीटली। और यहाँ पे पानी है, पानी में वो छोटे छोटे वो दिखाता हूँ तुमको, लोग खाते हैं उनको, वो जो नीचे छोटे छोटे वो लगे हुए हैं, वो लोग खाते हैं उनको, क्या मैं नाम भूल गया इनका। चिड़िया हल्ला मचा रही है। यहाँ पे भी फेरी आती हैं, ये फेरी डॉक है, तो यहाँ पे सिटी से फेरी आती है और यहाँ पे लग जाती है, उसको लगाते हैं यहाँ पे। अरे मस्त पानी देख रहे हो, वो उधर जहाँ पे मैं उधर लगाता था गाड़ियाँ अपनी, और वहाँ पे गाड़ी लगा के मस्त अपनी गाड़ी लगा दी। अरे चुप हो जा यार, छी 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 छी। तो अपनी गाड़ी लगा दी, और गाड़ी लगाने के बाद तुम मस्त करके बैठ सकते हो वहाँ पे, बातचीत कर सकते हो अपने आप से, वीडियो कॉल वगैरह। सफ़ेद बाल आ गया दाढ़ी में। ये सीगल मेरे पीछे पड़ गया है अब, ठीक है, ये हल्ला करना बंद नहीं करेगा जब तक इसको कुछ खाने को नहीं दूंगा मैं, और मैं खाने को दूंगा नहीं कुछ, देख रहे हो। तो ये हल्ला मचाना बंद नहीं करेगा, और ये मेरे पीछे पड़े रहेगा, काटेगा नहीं, दांत नहीं है क्योंकि लेकिन इसके दोस्त भी वहाँ पे, इसकी फैमिली पूरी खड़ी हुई है, देखना ये इसके फैमिली वाले दोस्त लोग हैं। आओ मिलो, सीलो सालो, और वहाँ मच्छी मार रहे हैं मस्त करके। ठंडा लग गया, देख रहे हो बारिश हो रही है मस्त, है ना, और मस्त बारिश में वो वहाँ खिड़की पूरी ऐसी होगी, देख रहे हो पानी से। तो दूसरी तरफ दिखाता हूँ यार, मैंने ऑकलैंड सिटी वाला वो नहीं दिखाया ना तुमको, जहाँ पे मैं गाड़ी लगाता था चिल मारने के लिए, वहाँ चलते हैं। लगा दी मैंने गाड़ी वहाँ पे, वो सामने दिखाता हूँ तुमको, फेरी भी आ रही है वहाँ से। बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन यहाँ पे पार्क है। पहले तो ये पार्क है, यहाँ बेंच है, बेंच पे बैठ सकते हो तुम। और वो वहाँ से देख रहे हो तुम, मुझे फेरी आ रही है,
यहाँ पे छोटी छोटी लोगों की नाव है, इन नाव में लोग रहते हैं। वो जो तुम फेरी देख रहे हो ओशन ईगल करके, वो फेरी आके यहाँ पे लगती है और यहाँ पे जब वो लग जाएगी, मैं वहाँ पे था अभी थोड़ी देर पहले, जब ये यहाँ पे लग जाएगी तो उसके बाद आ जाएगा मजा। और वो जो देखो ऑकलैंड सिटी है, वो देख लो मेन, और वो जो है वो ब्रिज है, उसमें गाड़ियाँ दिख रही होंगी तुम्हें छोटी छोटी जाती है, पी पी। वो अब बस आ रही है, देख रहे हो? नहीं बस नहीं, ट्रक है बड़ा सा। तो इस ब्रिज से हम लोग आते हैं, मेरा ऑफिस भी वहीं पे है, जहाँ पे बड़े बड़ी 2 बिल्डिंगें देख रहे हो, मेरा ऑफिस भी वहीं पे भी। तो ये ओशन ईगल करके एक आ रही है और ये छोटी छोटी लोगों की वो नाव खड़ी रहती है वहाँ पे। तो ऐसा लगता है। बाहर हो रही है बारिश, तो मज़ा आया होगा तुमको। बाहर हो रही है ज़बरदस्त बारिश, मेरा चश्मा देख रहे हो? आई एम अ डिस्को डांसर। तो थोड़ा सा ठंडा जैसा भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलता है। मुझे लगा था वो यहाँ पे आएगी वो फेरी, लेकिन यहाँ नहीं आ रही, वो और कहीं जा रही है, वो वाही के आइलैंड जा रही होगी, वहाँ भी चलेंगे कभी किसी दिन ना, पर लोग गया नहीं हुआ। लोग वहाँ पे राफ्टिंग भी कर रहे हैं, राफ्टिंग नहीं क्या बोलते हैं, कैनोइंग जो होती है वो कर रहे हैं। आओ गाड़ी में बैठते हैं, ठंडा लगता है, बारिश हो रही, पीक के बीमार पड़ेंगे खाली, है ना। चलें फिर घर वापस। अच्छा लगा आज का सीन, है ना। ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो इससे आगे अब सिर्फ घर वापस जाने की गाड़ी होगी, तो तुम चाहो तो पॉज कर लो, चाहो तो अगर तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, वहां तक चलना है ड्राइव पे, तो चल लेते हैं अपने साथ हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपकी इच्छा के बेसिस पे होगा ना। तो चलो फिर हम गाड़ी ऑन करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बढ़िया लगा यार आज ना, मस्त ड्राइव पे जाके। तो अब हम कैमरा घुमा देते हैं, वापस चलते हैं थोड़ी सी बातचीत करते हुए साथ में ना, दोस्त हुए हम। तो गाड़ी हमने घुमा दी, चुपचाप मैं गाड़ी भी चलाते रहता हूँ, बात भी करते रहता हूँ तुमसे। तो यार काफी सारे लोग यहाँ पे जब उनको थोड़ी सी शांति चाहिए होती है एकांत में बैठने के लिए, तो यहाँ पे आते हैं, ऑब्वियस है ना, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे। लेकिन रात के टाइम पे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो एकांत चाहते हैं, राइट। तो तुम्हें उन चीजों से भी बचाना पड़ता है अपने आप को। तो टाइम आ चुका गाड़ी घुमाने का, और हम गाड़ी घुमा के वापस ऊपर चले गए। ये गाड़ी ने सरप्राइज किया एकदम से, ऐसे कभी कभी गाड़ियां ना सरप्राइज से आ जाती है, ध्यान देना पड़ता है इन चीजों का। बड़ी जबरदस्त अच्छी जगह है, बहुत महंगी है, कुछ नहीं तो ये सारे मकान जो एक मकान है 2 मिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन के मकान है सारे के सारे ना। ऐसा पैसा जो एक आम इंसान कभी अपने जीवन में कमा ही नहीं सकता। तो अभी अब तुम पूछोगे कि इन लोगों के पास फिर ये घर कैसे आए, इतने सारे लोगों के पास। ये सारे घर इनने लिए हैं मॉर्टगेज के बेसिस पे। अब मॉर्टगेज क्या होती है, लोग क्या करते हैं, जैसे 20% एक अगर 1 मिलियन का मकान है तो $200,000 अपने जमा कर लेते हैं। समझ लो 10 लाख में से 2 लाख उन्होंने दे दिए अपनी जेब से, बाकी का लोन ले लिया उन्होंने। लोन का रेट क्या होता है 6% 7% पर रहना चल रहा है अभी। उस बेसिस पे इन लोगों की वाट लग जाती है, क्योंकि अगर आप अब $1 मिलियन के लोन पे अगर तुम, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट पड़ेगा उनको वैसे भी प्रिंसिपल अमाउंट पे पड़ रहा होता है उस टाइम पे, क्यूमुलेटिव अमाउंट पे नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल अगर $1 मिलियन है, उस पे उनको इंटरेस्ट पड़ रहा है 6%, तो वो $60,000 हो गया। $60,000 यहाँ की एवरेज पर्सन की इनकम है, समझ रहे हो। तो अगर आप एक एवरेज इंसान हो और आपने एक घर खरीद लिया है, तो साल के 60,000 तो आप सिर्फ बैंक को उसी के लिए दे दोगे, किसके लिए, मॉर्टगेज के लिए दे दोगे, लोन की किस्त के लिए। और अभी तुमने सिर्फ ये इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया है, प्रिंसिपल पे जो वो पड़ रहा है, तुमको क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम पड़ रहा है जो तुम्हारा, तुमने सिर्फ वो उसका पैसा दिया, अभी प्रिंसिपल को तो पे ऑफ किया ही नहीं है तुमने। इसकी वजह से लोगों को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है और वो सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि लोगों को ना इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होता है चीजों से, कि उनको घर पहले चाहिए होता है एज कम्पेयर टू वेदर वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। प्लस घरों का रेट इंडिया में क्या है कि अपन लोग जितने हम लोग IT वाले हैं ना, हम लोग अफोर्ड ऐसे कर सकते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों काम कर रहे हैं तो बहुत ये अफोर्डिंग ईजी पड़ जाती है। प्लस खरीदने का रेशियो, हम वापस बर्कनेट पहुंच गए हैं, चीजें खरीदने का रेशियो देखो कि तुम्हें अगर कोई चीज खरीदनी है तो
बाइंग पावर जो होती है मनी की इंडिया की, वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। मतलब यूएस डॉलर की भी है ऑफ कोर्स, लेकिन यूएस डॉलर की अपनी कंट्रीज में कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मान लो मुझे यहाँ पे मकान लेना है, तो जितना एक आदमी कमाता है उससे 10 गुना 20 गुना है एक्चुअली, अब तो उससे 20 गुना पैसे तुम्हें चाहिए एक मकान खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तुम $60,000 कमा रहे हो तो 6 दूनी 12, 1.5 मिलियन का घर मकान खरीदने के लिए, एक नॉर्मल सा बेकार सा मकान 1.5 मिलियन का मिलता है आजकल यहाँ पे सिटी में। वैसे भी दूर दराज खरीदो तो अलग बात है, अपना बनवाओ तो अलग बात है। तो 1.5 मिलियन का वो मकान तुमको पड़ेगा, 1.2 मिलियन का, यानी 20 साल तुमको लगेंगे वो पैसे जमा करने में उस मकान को खरीदने के। Whereas अगर तुम पुणे जैसी किसी सिटी में रह रहे हो या तुम हैदराबाद जैसी किसी सिटी में रह रहे हो तो एक 2 BHK फ्लैट तुमको पड़ जाएगा। और अपार्टमेंट्स की बात यहाँ पे भी कर दो, कुछ नहीं तो यहाँ पे एक अपार्टमेंट 2 BHK तुमको पड़ेगा 2 करोड़ के आसपास का। अगर तुम वहां देख रहे हो तो एक 2 BHK अपार्टमेंट तुमको पड़ेगा 60 लाख का। तुम्हारी इनकम अगर दोनों की कंबाइंड होती है, अगर दोनों की कंबाइंड इनकम तुम्हारी बैठती है 16 लाख, 16, 17, 18, 20 लाख हो जाती है। मान लो 10-10 लाख दोनों जने कमा लेते हैं, 20 लाख हो जाती है तुम्हारी कंबाइंड इनकम। तो सारे खर्चे छोड़ो, अगर तुम पूरा ही मकान पे ध्यान देते हो और 20 लाख तुम लगा सकते हो उस पे, तो तुम 4-5 साल में आराम से उसको पे ऑफ कर सकते हो। हालांकि हाइपोथेटिकल सिनेरियो बोल रहा हूं मैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ना, समझ रहे हो अगर तुम बात मेरी तो यहाँ पे 20 साल लगेंगे फ्लैट को लेने में, इंडिया में 5 साल में रिकवरी हो जाएगी। तो ये चीजों का डिफरेंस पड़ जाता है। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है अभी कि हमारी करंट जनरेशन तो अब एक मकान अफोर्ड कर ही नहीं सकती है ना। जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं उस हिसाब से तो हमारी करंट जनरेशन अब एक मकान अफोर्ड कर ही नहीं पाएगी यहाँ पे इन कंट्रीज में। लेकिन इंडिया में अभी भी जिस हिसाब से हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी, सारी चीजें ग्रो हो रही हैं, बिजनेसेस खुल रहे हैं, उस हिसाब से इंडिया में अफोर्डेबिलिटी इजी बढ़ जाती है मकानों की। तो इन चीजों के बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाते हैं। तो जो मकान वहां पे तुमने देखे थे बर्किनहेड वॉर्फ पे, बहुत सारे मकान मॉर्टगेज पे हैं, बहुत सारी बोट्स, लोगों की जो लाइफस्टाइल होता है वो सारा का सारा लोन पे होता है, जो पूरी जिंदगी लोग चुकाते रहते हैं। Whereas अपने इंडिया में क्या है, अपना मकान फट से सॉर्ट करके कोशिश करते हैं लोग कि जितना कम लोन हो उतना ज्यादा बेटर है। लोन इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट है यहाँ पे। अगर आप एक एफडी करते हो तो आपको 0.5 to 0.75% एफडी पे वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट रेट 0.5 से 0.75% पर एनम साल का। तो अगर आप 10 लाख लगाते हो तो आपको कितना मिलेगा? 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, 1% हुआ 10,000, तो आपको 5,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? 10 लाख रुपए एफडी करके आपको 5,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। और इंडिया में 6.75 चल रहा है अभी का इनकम टैक्स नहीं, वो एफडी का फिक्स्ड रेट, प्रीमियम नहीं, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड डिपॉजिट पे 6.75%। नॉर्मली इन्फ्लेशन लोग 5% मान के चलते हैं कुछ कंट्रीज में, ठीक। इंडिया जैसी कंट्री में भी 5% मान के चलोगे आप, इन कंट्रीज में 6, 7, 8, 10% पर पहुंच जाता है। यूएस में 14% पहुंचा, कनाडा में 14% पहुंचा ना। तो आपकी फिक्स डिपॉजिट, आप बैंक में पैसे को रखोगे ही क्यों अगर आपको डिपॉजिट का रेट इतना वैसा मिल रहा है। घर पहुंचने वाले वैसे बहुत क्लोज है। अच्छी ट्रिप थी, घर जाके मस्त। अब दिन में आज मैंने चावल और चिकन खा लिया, तो अब रात को ओट्स ही खाने का एक ऑप्शन बचता है ना, क्योंकि डबल टाइम चिकन खाना और मसाले वो सारी चीजें ठीक नहीं है। तो रात को हम फिर से वही खाएंगे, ओट्स, दूध, केला एक ही केला रहेगा, अब कल केले खरीदने पड़ेंगे। और थर्सडे को जाएंगे हम ऑफिस। अब आज तो नहीं जाना है, थर्सडे को जाना जरूरी है, लेकिन इसलिए क्योंकि मन है। कोई नहीं आ रहा, ब्लाइंड स्पॉट चेक करो, कोई नहीं है। और लेन चेंज हो गई, लेन चेंज हो गया, हम आ गए फ्लश मीडियन में। फ्लश मीडियन में आगे हमने राइट काट ली गाड़ी, पहुंचने वाले हैं घर। अच्छा था ना, जिम भी गए, जिम से फिर हाँ डेवनपोर्ट, क्यों हरे डेवनपोर्ट पे डेवनपोर्ट की याद आती है ना। बर्किनहेड वॉर्फ गए, देखा वहां पे कुछ चीजें ना, चिड़िया देखी बेवकूफ, और फिर उसके बाद हम घर पहुंच गए वापस। उम्मीद है मजा आया होगा। थोड़ा लंबा व्लॉग बना आज का, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके ना।
हालांकि वीडियो तुमसे वापस बात नहीं करती है, लेकिन तुम्हें अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिल जाता है। तुम्हारे दिल में क्या है तुम्हारी कोई बात मुझसे कहो, बस ऐसा लगता है। और हम चढ़ा रहे हैं ऊपर गाड़ी अब ड्राइववे में, बगल की घास अगर आपको याद हो इधर उधर की, और हमने गाड़ी है पार्क ऑलमोस्ट कर दी। पीप पीप। या लग गई गाड़ी, चलो बाय बाय।